हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन देखा था, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था, उसकी 4 साइड्स थी, एक ए, ई, आई, ओ एंड ओ, सॉरी, ठीक है। ये देखे ना, ऐसे एक स्क्वायर था आपके पास, ठीक है। उसमें एक साइड ई आई ओ, अब तक आपको ना याद हो जाना चाहिए। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई यूनिवर्सल नेगेटिव है, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और ओ जो है वो पर्टिकुलर नेगेटिव है। ए और ई के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो कॉन्ट्रेरी था। आई और ओ के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो सब कॉन्ट्रेरी था। ए और ई और आई के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो कॉन्ट्राडिक्टरी था। ए आई ई ओ के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो सब ऑल्टरनेटिव था। अब इसी चीज़ को लेकर ना एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। कहता है कि आपको एक एग्जांपल दी गई है, आपने ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को यूज़ करना है और जो भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने एफ़ लिख दें और जो स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू है उसके सामने टी लिख दें। अब आपको वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है ऑल फैशन फेड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग। अब आपने वहाँ इसका मतलब ढूंढने नहीं बैठ जाना, आपने ये देखना है कि इसमें एस क्या है और पी क्या है। पहले हमने एस और पी क्लास को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ देखें, ये ऑल फैशन फेड्स, फैशन फेड क्या है, एस है, ठीक है। कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग ये क्या है जी, पी है, क्लियर। और ऑल क्या है, यूनिवर्सल है। आर है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, आर है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यानी ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी। कहता है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आप बताइए जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फिर ये फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, नो फैशन फेयर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग। तो पहले तो हम इसमें से क्लास निकालेंगे ना, फैशन फेड मतलब एस, ब्रेन वॉशिंग कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग मतलब पी, ठीक है। तो नो एस आर पी, ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई, ये ई हो गई। ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई, ये ई हो गई। ये ए प्रपोजिशन थी, ये ई प्रपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद कहता है सम फैशन फेयर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग, यानी सम एस आर पी। तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई, ये आई हो गई। उसके बाद क्या कहता है कि सम फैशन फेयर्स आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग। तो ये क्या है, सम एस आर नॉट पी। तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई, ओ। अब हमने प्रपोजिशंस निकालनी है। ट्रेडिशनल स्क्वायर हमारे सामने है, ठीक है। कहता है ए ट्रू है, तो बताइए ई क्या होगा। तो ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो दो प्रपोजिशंस आपस में कॉन्ट्रेरीज होती हैं ना, तो उनमें से अगर ए ट्रू होगा तो ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ हम इस स्टेटमेंट के सामने यहाँ पर लिख देंगे कि ये फॉल्स है, क्लियर हो गया। फिर ए और ओ आपस में क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर ए ट्रू होगा तो ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ओ के सामने जाके भी क्या लिख देना है, एफ लिख देना है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, अगर ए ट्रू है तो आई बताओ क्या है, आई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी आई। तो ये मैंने बताया था कि अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो उसका क्या होता है, सब ऑल्टरनेटिव होता है, क्लियर। तो ये इसी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ना। अगर ये कह रहा है कि ऑल एस आर पी, तो ये कह रहा है हाँ जी सम एस आर पी, यानी ये उसी का हिस्सा बन रहा है ना। तो अगर ये ट्रू है तो आई भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा जी। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को वो जो रिलेशनशिप हम लोगों ने कल किए थे कि इफ़ ए इज़ ट्रू तो बाकी तीन क्या होंगे, इफ़ ई इज़ ट्रू बाकी तीन क्या होंगे, वो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गई होगी बात। इस तरह की और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपको शो कर दी जाएंगी।